नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। दोस्तों ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 9 मई से लेकर 13 मई तक के मॉडल के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कहां पर कितनी रेनफॉल की एक्टिविटी होने की संभावना है। 9 मई के मौसम की बात करते हैं। देखिए उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, इन इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, इन सभी इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों पर तो पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों पूर्वी घाट के एक बड़े इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश होने की उम्मीद देखी की जा सकती है। लगातार बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर 9 मई के आसपास मोटी परत वाले बादल छाएंगे और कई स्थानों पर 100 से 150 मिलीमीटर भारी बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ मॉडल में थोड़ा सा बदलाव होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। लगातार लू का प्रकोप इन सभी इलाकों पर बना रहेगा और पहाड़ी भागों पर भी मौसम साफ है। 10 मई के मौसम की बात करते हैं। 10 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर कितना बदल सकता है मौसम। जैसा कि दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर जो पूर्वी भारत का इलाका है, इन सभी भागों पर एक मजबूत सर्कुलेशन है और उस सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं हैं वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसके कारण दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम, इन सभी भागों पर जबरदस्त तरीके से दोस्तों प्री मानसून की भारी बारिश होने की संभावना है। इधर कोस्टल क्षेत्र पर भी भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी 10 मई के दिन देखी जा सकती है। इसी के बीच दोस्तों जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, इन भागों को अभी भी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत पर तेज बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से आसमान साफ रहेगा। दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर बिहार की तरफ से बादल पहुंचेंगे और उन बादलों में काफ़ी नमी रहने के कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इसी के साथ पहाड़ी इलाकों पर भी मौसम साफ है। 11 मई के मौसम की बात करते हैं। 11 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाके और दक्षिण भारत के इलाकों पर कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों 11 मई के आसपास पहाड़ी इलाकों पर कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसके कारण यह है कि पहाड़ी भागों पर तो बारिश और बर्फबारी देखी नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। हरियाणा, पंजाब के मौसम की बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों पर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से लू का प्रकोप जारी रहेगा। हरियाणा के झज्जर, रोहतक, करनाल से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और पंजाब के लुधियाना, जालंधर, भटिंडा, पठानकोट, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर देखा जाएगा और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इसी के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ हिस्सों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। और जो पूर्वी भारत के इलाके हैं जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। इसके पीछे का कारण यह है कि बैक टू बैक नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुंच रही है, जिसके कारण दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना है। और इधर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के इलाकों पर तापमान में इजाफा होने की प्रबल संभावना बन रही है। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। तो दोस्तों दक्षिण भारत के जो कोस्टल क्षेत्र हैं जैसे केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाके और गुजरात के भागों पर फिलहाल मौसम साफ है। 12 मई के मौसम की बात करते हैं। 12 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है।
एक तरफ तो दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं हरियाणा से लेकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। हरियाणा पंजाब के अधिकांश इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के कारण तेज बारिश होने की संभावना है और कई भागों पर आंधी या तूफान भी आ सकता है। और इसी के बीच जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जैसे मेरठ मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर शामली ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे हरियाणा की तरफ से। और जैसे ही दोस्तों बादल पहुंचेंगे तो उसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जैसे लखनऊ कानपुर वाराणसी प्रयागराज, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमालय पर्वतों से लेकर जो निचले पहाड़ी क्षेत्र है, इन भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। देखिए दोस्तों, अभी भी राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मध्य प्रदेश के इलाकों पर नजर आया। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, जैसे भिंड मुरैना दतिया श्योपुर गुना ग्वालियर अशोकनगर टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना सतना रीवा, इन सभी भागों पर भी ड्राई मौसम रहने की संभावना है। 13 मई के मौसम की बात करते हैं। 13 मई के दिन दोस्तों राजस्थान के भागों पर भी बारिश की संभावना है। जिस प्रकार से अभी तक राजस्थान के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी मॉडल के अनुसार देखी नहीं जा रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि बारिश की संभावना राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जैसे उदयपुर से लेकर डूंगरपुर प्रतापगढ़ जालौर जैसलमेर बाड़मेर सिरोही, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के भागों पर मौसम बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ से बादल पहुंचेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है, बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा होशंगाबाद नरसिंहपुर, इन सभी भागों पर बादलों की आवाजाही के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ है। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में नमी के होने के कारण उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। और हरियाणा पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना 13 मई के दिन देखी जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर श्रीनगर गुलमर्ग लेह लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान के इलाकों पर बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावना देखने को मिल रही है। दोस्तों प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी इस समय तेजी से जोर पकड़ रही है और पूर्वी भारत के जो इलाके हैं भुवनेश्वर से लेकर बिहार झारखंड छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। इधर दक्षिण भारत के मुंबई महाराष्ट्र से लेकर कोस्टल क्षेत्र पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।